मंगेश यादव की हत्या हुई थी, तब भी हमने इस हत्या की निंदा की थी और पुलिस की वर्दी पे यादवों की कत्ल कर रहे हैं, यादवों का इनकाउंटर कर रहे हैं। अब इनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ नहीं रह गया। इनकाउंटर माने पुलिस के द्वारा की गई योजनाबद्ध हत्या। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों, जिस तरह से अभी यूपी में लगातार इनकाउंटर के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं कानूनी प्रक्रिया पे काफी सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा जिस तरह से मंगेश यादव का जिस तरह से इनकाउंटर होता है, और हमने इसके ऊपर एपी सिंह से इंटरव्यू भी करा था और इस इंटरव्यू में हमने काफी कुछ जाना, लेकिन उसके बाद फिर अभी हमें देखने को मिल रहा है कि फिर से एक इनकाउंटर होता है। हमें जिस तरह से न्याय की जगह पे लोगों को अब इनकाउंटर जैसे चीजों को अपनाना पड़ रहा है, खास करके सरकार को। कितना सही है, कितना गलत है, इन सब को लेकर बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आप सबको। सर, जिस तरह से अभी इनकाउंटर पे इनकाउंटर लगातार होते जा रहा है और इनकाउंटर को लेके कई लोग उनके साथ हैं, कई लोग उनके विरोध में नजर आते हैं, क्या कहेंगे, कितना सही है और क्यों इनकाउंटर जैसी चीजों को अपनाना पड़ रहा है? क्या न्याय प्रक्रिया या न्यायपालिका जो न्याय मतलब है वो सब कमजोर पड़ चुके हैं? देखिए, सभ्य समाज में और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है जी। जब मंगेश यादव की हत्या हुई थी, तब भी हमने इस हत्या की निंदा की थी और पुलिस की वर्दी पे दाग लगा था। दाग क्यों लगा था? क्योंकि पुलिस रक्षक है और जब रक्षक भक्षक बन जाए, जिसको तनख्वाह इस बात की मिल रही है कि आप हमारी हिफाजत करो, वो रक्षा के नाम पे हत्या करने लगे। कल उनको मारा, आज आरोप उस समय लगा कि यादवों की कत्ल कर रहे हैं, यादवों का इनकाउंटर कर रहे हैं। अब इनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ नहीं रह गया। इनकाउंटर माने पुलिस के द्वारा की गई योजनाबद्ध हत्या, साजिश के तहत हत्या, प्लान बना के मार देना। हमने उसकी निंदा की। उसके बाद 2 यादव और मार दिए गए। उसको भी समाज ने विरोध किया और बताया। विरोध इतना बढ़ा कि दबाव में आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उन्हें एक ठाकुर को, अपने परिवार को मारना, अपने परिवार को मारना पड़ा। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अनुज प्रताप सिंह, मंगेश यादव या और जो भी थे, सर, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल जो भी थे, वो कह रहे हैं अपराधी थे। मैं कह रहा हूं, अपराधी के प्रति सरकार और पुलिस का ड्यूटी है उन्हें पकड़े और कानून के हवाले करे। कानून फैसला अदालत करेगी। जी। जब ये गोली चली अनुज प्रताप सिंह पे, तो उस गोली से पहले न्यायपालिका आहत हुई। न्यायपालिका आहत हुई। जी। उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका हाथ पे हाथ रखे डरी सहमी सी लग रही है, मूक दर्शक बनी है। लोकतंत्र का सबसे सजग प्रहरी मानवाधिकार आयोग, मानव का हनन हो रहा, हत्या हो रहा, अधिकारों का हनन हो रहा, चुप है। हम जितना ही यादव की हत्या का विरोध करते हैं, उतना ही अनुज प्रताप सिंह की हत्या का भी विरोध करते हैं कि खून किसी का नहीं बहना चाहिए। जी। कुछ लोगों ने कहा कि अनुज प्रताप सिंह के पिताजी ने अखिलेश जी पे आरोप लगाया। देखो, उस बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जो एक आहत बाप होता है, जिसका बेटा मरा होता है, उस समय सामान्य स्थिति में नहीं होता। और अखिलेश जी ने इस बात को भी उठाया कि कमजोर सरकारें, कमजोर लोग हत्या करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा संविधान में सबका काम बंटा है। तुम सुरक्षा नहीं कर पा रहे, ये तुम्हारा काम है। सर, योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं? हाँ, योगी जी की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव का नाम लेकर नहीं, योगी जी की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो योगी जी हैं। मतलब अखिलेश जी होंगे तो उनसे पूछूंगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी ड्यूटी एक सुरक्षा प्रदान करना।
दिन दहाड़े सुल्तानपुर में डकैती हो गई, चारों ओर पुलिस है शहर के। जहां जिस गली में डकैती हुई दोनों साइड पुलिस है, बावजूद सारे चले गए, किसी पुलिस ने पकड़ा नहीं। वैसे नहीं पकड़ा जैसे अतीक को मारने वालों को मारा नहीं गया। अब आप समझो हुआ क्या। सुरक्षा में फेल, फिर एक खूनी खेल, ये दोनों गलत। वहां आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो और जो आपका काम नहीं है वहां गोली मार रहे हो। ये तालिबानी कानून है, गलत है। ये तालिबानी देशों में, तुम तो सनातन धर्म के हो तो सनातन कानून को मान लो। तालिबानी परंपरा कहाँ चलाएगा, अन्य स्पॉट गोली मारो। तो ये हत्या है, जुर्म है। ये संविधान जो है आप उसका अपमान कर रहे हो, संविधान को नहीं मान रहे हो, कानून को नहीं मान रहे हो। कानून के रखवाले डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बोल नहीं रहे। जब जज डर रहा है किस बात से कि उसकी सीमा में सरकार अतिक्रमण कर रही है, तो आम जनता क्या कर सकती है। आम जनता आवाज उठा रही है, उस आवाज को दबाने के लिए गोलियां चल रही हैं। अभी यहाँ इलाहाबाद साहब एक पुलिस वाला कह रहा है कि मंगेश यादव की तरह तुम्हें भी सुना दूंगा फैसला। इतना पुलिस भक्षक बन चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी हत्या का विरोध होना चाहिए, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से। इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई भी निष्पक्ष नहीं है, उनके हाथ में सीआईडी, आईडी, ईडी सब उनके हाथ में। इतने दिन हो गए, उस व्यक्ति से पूछो जिसके घर डाका पड़ा, पैसा नहीं पाया, पैसा नहीं पाया। कहने का मतलब उसकी रक्षा नहीं कर पाए, ये जुर्म। और जहां सजा दिलानी चाहिए वहां सजा नहीं दिला पा रहे। तो मेरा ये कहना है कि ये गलत है। सर एक पक्ष के लोग इसे सही मानते हैं तो दूसरे पक्ष के लोग कैसे गलत सही मान रहे हैं? उनके घर वो जब कह मर रहे हैं जाएगा तब वो सही मानेंगे। हम्म, जिस दिन उनके भी घर गिर जाएगा कोई, तब कहेंगे कि नहीं हत्या गलत है। दूसरे के घर पे तो बड़ा अच्छा लगता है, कह रहे हो सही है। सही कहाँ से कानून, इसका मतलब वो नहीं मानते। जो ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं बदमाशों के साथ ऐसा ही होना बदमाश चाहिए। के साथ ऐसा होना चाहिए, तो ये भी तो बदमाश है। बताओ, मुख्यमंत्री जी पे वैसी केस थे, इस तरीके से क्या करोगे? उप मुख्यमंत्री पे केस थे, अपनी केस हटा लिए तो दूध के धुले हो गए क्या? उस पे क्या कहना चाहोगे? वहां से शुरू करो। ये उसकी बहन, अनुज सिंह की बहन, वीडियो मैंने देखा, कितनी घायल है, कितनी आहत है, और इतना अच्छा बोली कि किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। कम से कम वो बच्चा बोल रहा है, उससे सीखो। बुढ़े हो गए, उम्र जा रही है, समय आ चुका है, कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग याद करें, गाली ना दें। समाज में इस तरीके का जहर न पैदा करो कि आने वाली पीढ़ियां भी इसी में एक दूसरे के जान के प्यासे हों। विकास हिंसा में नहीं होता, विकास शांति से होती है। शांति उत्तर प्रदेश से भाग गई है, उत्तर प्रदेश में शांति नहीं है। पहले यूपी का क्या हाल था? डाका पड़ता था, चोरी होती थी, मर्डर होती थी, इसमें जनता शामिल होती थी। अब सरकार भी शामिल है, अच्छा, मतलब कि हर कोने पे जनता भी है, सरकार तक पहुंच गया। अब बचा कौन? कौन फैसला करेगा? इन्होंने उसको मार दिया तो उनको कौन मारेगा? ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। हिंसा का कोई, हिंसा से कभी भी हिंसा नहीं रोकी जा सकती है। जैसे आग को आग से नहीं बुझाया लेकिन जा सर, सकता, आग को पानी से बुझाया जा सकता है। हम उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करेंगे कि शांति बनाए, संयम बनाए। एक व्यक्ति की गलती से पूरा समाज दोषी नहीं होता, बिल्कुल। चाहे वो किसी जात का, चाहे कोई भी हो। अनुज सिंह की जो हत्या हुई है, हम भगवान से उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस दुख से उभरने की सहन शक्ति दें। इकलौता भाई था, माँ नहीं है। अब आप बताइए उस बेटी पे क्या बीत रही है। तो ये जो है सरकारें, उनसे मेरी अपील है, योगी जी से मुझे भरोसा है कि यहाँ देखेंगे, आंखें खोलेंगे कि उनके जो पुलिस वाले हैं, उनके
सरकार को बदनाम कर दिए हैं। इन सबको फांसी पे चढ़वाइए जिन्होंने इनकाउंटर फर्जी किया है। ये फर्जी इनकाउंटर, इनकी जांच करो, इन पे अपार पैसे होंगे सब पे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कितने अनुज सिंह, कितने मंगेश यादव की गोली मार दो, आप अपनी छवि को नहीं सुधार पाओगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और हम सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई भाईचारे के साथ रहेंगे, इसी में विकास है। और यही हमारा संविधान कहता है जी। लेकिन वो बार बार संविधान को तोड़ते हैं। वही काम करेंगे जहां से नफरत पैदा हो, वही काम करेंगे जहां से दंगा हो। गोली से, जैसे डंडे से पशु चलाए जाते हैं, गोली से नहीं, संविधान से देश चलता है। उस संविधान पर बार बार प्रहार हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। देश की जनता से करता हूं, हर हिंसा का जबरदस्त विरोध होना चाहिए ताकि सरकार को सही रास्ते पे लाया जा सके। और न्यायपालिका से अपील है कि जिन जिन जो हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश भर में, गाजीपुर, इलाहाबाद, बलिया और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, उन्नाव, क्या कहते हैं, जौनपुर, और ये कई सारे ऐसी जगह जो भी जहाँ जहाँ, तो ये यहाँ पे आपके जो दलित बेटी की हत्या, बलात्कार जो सब हुआ है, जी। और जितने भी जुर्म हुए, सबकी न्यायिक जांच की हम अपील करते हैं। न्यायपालिका को भी अपनी साख बचानी पड़ रही है। हर आम चौराहे पे मैं देखता हूँ कि लोगों की आवाज निकलती है कि न्यायपालिका दबाव में है। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या होगी। रक्षक को देख के भक्षक की लगने लगी, हवा आने लगी। ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आप सबको कि आपने, हमारी प्रार्थना है कि शांति और संयम बनाए रखने की अपील करता हूँ। जय हिंद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ थे दान बहादुर यादव जी, और जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जिस तरह से बताया कि कहीं से भी किसी भी तरह से जो कानून है उसको तोड़ना सही नहीं है, और उस चीज़ के वो पक्ष में भी नहीं है। अगर हम बात करें बीजेपी की या हम बात करें किसी और की, अगर जो रक्षक है अगर वही भक्षक बन जाता है तो ये किसी के लिए भी या संविधान के लिए सही नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी हैं, और हम वैसे ही बन के रहे, आपस में भाई भाई वाला भाईचारा रखें। और साथ में अगर कोई अपराधी होता है या अपराध करता है तो उसके लिए कानून है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है या उसके लिए कोर्ट है बने हुए हैं, उसके लिए पूरा प्रक्रिया किया जाए, ना कि इनकाउंटर करके बात खत्म कर दिया जाए। धन्यवाद। आप सही बोल